हेलो ऑल, आई एम आशुतोष दत्त मिश्रा। और इस वीडियो में हम जो है वो पेपर 7 में आपके फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन में जो पिछले साल क्वेश्चन पेपर आया था इंग्लिश ऑनर्स में वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, दो चीज़ें क्लियर कर लीजिए। इस साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि पिछले साल कोविड था। इसको लेकर के क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ा चेंज किया गया था, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। पेपर 7 आपका इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है, तो इस बार जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। पेपर 7 आपका जो है वो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है, जिसमें बेसिकली कुछ एक आपको पोइट्रीज़ पढ़नी है। 10 से 11 पोएम का सेक्शन है, फिर 6 या 7 जो है वो प्रोज़ है, और फिर 2-3 नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे, जिनका बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि विच पोएम इज़ कॉम्पोज्ड इन अ सिंगल सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में कौन सी पोएम जो है वो लिख दी गई है। एंड सोल प्रेयर्स किसका लिखा हुआ है। तो एंड व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ श्री औरबिंदो, जैसे औरबिंदो घोष इनका नाम था। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किनको बोलते हैं, सरोजनी नायडू। A.K. रामानुजम ने कौन सी इसमें से उन्होंने कौन सा लिखा है। सीक्रेट ऑफ वर्क किसका लिखा, मतलब हैज़ बिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो कर्म योग से एक तरीके से। एस्ट्रोलॉजर, द नेम ऑफ एस्ट्रोलॉजर इन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एस्ट्रोलॉजर्स डे एक शॉर्ट स्टोरी है, उसमें एस्ट्रोलॉजर का क्या नाम रहता है। अनटचेबल डिस्क्राइब्स ए डैश इन द लाइफ ऑफ ए सिल्वर, सिर्फ एक दिन की कहानी है अनटचेबल। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि लास्ट ईयर कोविड रहा था। बट इस बार जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, तो हमारा फोकस मेन ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे उनको लेकर के है। तो देखो, राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। कोई भी एक पोएम का आपको जो है वो क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना था, और 3 पोएम आपको पूछे गए थे। द फर्स्ट वन इज़ आवर कैजुरियाना ट्री एक्चुअली। सेकेंड इज़ हेवन ऑफ फ्रीडम, एंड थर्ड इज़ द सोल्स प्रेयर। मतलब इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन आपको लिखना था। देखो, जब क्रिटिकल अप्रिसिएशन आपको लिखना होता है, इट मीन्स कि आपको जो है वो उसका एटलीस्ट आप 400 या 450 वर्ड्स में आप उस पोएम को एनालाइज कीजिए। उस पोएम के बारे में बताइए कि वो पोएम कहाँ से लिया गया है, या राइटर कौन है, एज का डिस्क्रिप्शन दीजिए, और व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम। ट्राई टू डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स एज वेल। तो आप उनके बारे में बात करें, यही पर्पस होता है। मीन्स क्रिटिकल अप्रिसिएशन जो प्रॉपर लिखने का तरीका होता है। तो आपको जैसे कि पता है पेपर 7 जो है वो आपका, उसमें अगर मैं बात करूँ तो यू हैव टू स्टडी ऑलमोस्ट 11 पोएम। तो 11 पोएम में आमतौर पर रिपीट होने के चांसेस नहीं होते। इस साल भी क्रिटिकल अप्रिसिएशन आएगा ही, तो ट्राई टू प्रिपेयर एटलीस्ट 5 to 6 पोएम। फॉर एग्जाम्पल, हेवन ऑफ फ्रीडम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम विच माइट बी रिपीटेड, हो सकता है कि उसको रिपीट किया जाए। फिर टाइगर एंड द डियर पिछले साल नहीं पूछा था, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो द टाइगर एंड द डियर आप प्रिपेयर कर सकते हो उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन। फिर इसी तरीके से एक और पोएम आप पढ़ लीजिएगा, जैसे इंडियन वेमेन नहीं आया था, या डॉन एट पुरी, ये सब इंपॉर्टेंट पोएम है। तो इंडियन वेमेन बाई S.K. कुमार और डॉन एट पुरी बाई जयंत महापात्रा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ सकते हो। फिर आप डिस्कस द आइडियाज़ कंटेंट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये प्रोज वाला सेक्शन से क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया 3 सेक्शन में बटा हुआ है, पोइट्री, प्रोज और फिर आपका फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी। तो प्रोज वाले सेक्शन में सीक्रेट ऑफ वर्क पे कि बेसिक आइडिया क्या था, किस थीम पे ये लिखा गया है। तो द सीक्रेट ऑफ वर्क आ चुका है आपका, जो स्वामी विवेकानंद का है। ट्रुथ एंड अहिंसा भी पिछले साल पूछा था, मतलब इसमें से कोई एक लिखना था आपको। और ट्रुथ एंड अहिंसा इज रिटन बाय महात्मा गांधी। एंड थर्ड वन इज़ द वेराइटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। इसका मेजर थीम क्या है, ये आपको लिखना था। तो इन 3 के अलावा, मतलब इन 3 में से आपको, जैसे सीक्रेट ऑफ वर्क वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इट माइट बी रिपीटेड, हो सकता है कि ये रिपीट करे, बट ट्राई टू गो विथ, जैसे एन एस्ट्रोलॉजर्स डे की कहानी के बारे में नहीं पूछा है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। ये लिटरेरी ग्रुप बी का ही पार्ट है। उसके बाद फिर आपका मीन्स यू कैन गो विथ सीक्रेट ऑफ वर्क, आप ज़रूर पढ़े। ट्रूथ एंड अहिंसा इज ऑल्सो, वेराइटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, ये तो आपको पूछा ही है। तो सीक्रेट ऑफ वर्क तैयार कर लीजिए एक, और दूसरा एक तैयार कर लीजिए एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। ग्रुप सी जो कि इंडियन फिक्शन है, यानी कि नॉवेल्स से रिलेटेड है। अनटचेबल पे पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, इस साल भी क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। मतलब देखो, आपको 5 नॉवेल्स पढ़नी है, 5 में से 2 या 3 आप तैयार कर लेते हो तो इट विल बी एनफ फॉर यू।
तो आप अनटचेबल्स जरूर तैयार करें। पिछले बार जैसे कमेंट ऑन द सोशल इमेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड सफरिंग इन मुल्क राज आनंद अनटचेबल। बेसिकली वो लोग थीम पे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि कुछ भी आए आपको थीम को लेकर के एक बहुत आइडिया होना चाहिए कि अनटचेबल की स्टोरी क्या है और उसमें किस थीम पे बात की गई है। जैसे अगर आप अनटचेबल के थीम की बात करें तो अनटचेबिलिटी पे और 1930s के आसपास और इंडिया जब इंडिपेंडेंट होने वाला था उस आसपास इंडिया में जो अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम थी उसको लेकर के ये कहानी है कि एक स्वीपर रहता है बाखा, उसकी लाइफ में एक दिन में क्या क्या होता है, ये स्टोरी में पूरा आपको डिस्क्रिप्शन है। तो थीम क्या है, अनटचेबिलिटी का है, सोशल प्रोटेस्ट का भी है एक तरीके से, फिर क्लास डिवीज़न का, क्लास एंड कास्ट डिवीज़न इन इंडिया। तो इन सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना होगा। कैरेक्टर स्केच कई बार बाखा का स्केच द कैरेक्टर ऑफ बाखा इन अनटचेबल, बाखा का कैरेक्टर स्केच पिछले साल पूछा था, मे बी इस साल ना पूछे, बट आप थीम पे ज़रूर तैयार कर ले और कैरेक्टर स्केच वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके। फिर मुल्क राज, ये जो ये जो नावल है कई बार एक सोशल, इट्स अ नोवेल ऑफ सोशल प्रोटेस्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछता है। फिर आर के नारायण की एक नावल आपको पढ़नी है, वेटिंग फॉर द महात्मा। तो इसमें जो आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम मूवमेंट पिछले साल पूछा था और या फिर कोई एक ऑप्शन आपको दे दिया था, तो मैं जो आपको इस बार सजेस्ट करूँगा कि आप अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स प्रिपेयर कर लें। उसका आपको समरी क्लियर होना चाहिए। उसके थीम में जैसे उसमें भी थीम में बहुत सारे हैं, मतलब सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस को लेकर के उस टाइम में जो प्रिवेलिंग था, और कम्युनिज्म का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, और फिर एक लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर के हाउ पीपल गो थ्रू दीज थिंग्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बिकॉज इट हैज़ वॉन बुकर प्राइज इन 1997 गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। तो ग्रुप सी से आप गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को ज़रूर प्रिपेयर करें। पिछले साल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नहीं आया था, हालांकि वो थोड़ा सा टफ है, बट ट्राई टू प्रिपेयर दैट बुक एज वेल। सो आई थिंक दिस इज़ द डिस्कशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और साथ ही साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि व्हाट शुड यू प्रिपेयर फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशन फॉर पेपर 7। ओके, सो दैट्स इट, that's all for today's video.